Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel. Let's explore with Atvi. So, ये वीडियो सेकंड पार्ट होने वाला है साउथ ट्रिप का जो मैं कुछ महीने पहले मतलब फैमिली के साथ मैंने किया था एंड इसकी फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया जिसमें बेसिकली मैं तिरुपति के रिगार्डिंग मैंने सारे डिटेल्स दिए लाइक तो हमारी जर्नी जो तिरुपति के बाद थी वो मीनाक्षी मंदिर की थी। सो मीनाक्षी मंदिर बेसिकली मदुरई में है और हम लोग तिरुपति दर्शन करने के बाद तिरुपति स्टेशन से मदुरई के लिए निकल चुके थे हम लोग। तो आई मीन हमारी ट्रेन वहाँ पे अराइव कर गई थी मॉर्निंग में मदुरई में। बट हमारा मतलब बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था होटल का। लाइक वो चेक इन कुछ इशू हो गया था तो फिर मुझे लाइक एमएमटी भी मेरी कुछ हेल्प कर नहीं पाई थी, तो हमें फिर से वहाँ पे जाके होटल देखना पड़ा था। वो पैसे भी डूबे हमारे तो ठीक एनीवेज, तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप जाओ वहाँ पे तो ऑन द स्पॉट लो। मैं वही अभी तक एक्सपीरियंस किया, जहाँ भी गया ऑन द स्पॉट लिया। उसके बाद अर्ली बुकिंग करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा। वो पैसे का इशू होता है, फिर होटल का मतलब अपना स्टार्ट हो जाता है ये वो। तो इट्स बेटर कि आप जब भी जहाँ जाओ ऑन द स्पॉट देखो जैसा मिलता है। सिंस ट्रिप 1-2 महीने का, सॉरी 1-2 दिन का, तो मैनेज हो जाता है, मतलब चलता है वो। फिर तो हमने होटल वहाँ पे लिया मदुरई में, और होटल जो आपको मिलेंगी ना मंदिर के आसपास में ही है, बहुत दूर नहीं। और हमारे साथ मतलब आई मीन मीनाक्षी मंदिर में ज़्यादा उतना टाइम देने का हमें लगा नहीं, तो हम लोग बस दर्शन करके वहाँ से अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए हम लोग निकल चुके थे। तो बेसिकली ये चीज़ हुआ कि मदुरई हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे, होटल में स्टे किया और कुछ देर मतलब थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मॉर्निंग में 7:30-8:30 करीबन हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। वहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। फिर वहाँ से मंदिर में आप जाओ, दर्शन करो। पुरानी मंदिर है, वहाँ पे भी लाइक टिकट सिस्टम है। आप फ्री का टिकट्स भी मिलता है और पेड भी है। पेड मीन्स 100-200 रुपीज़ का होता है। तो टाइमिंग का मतलब साउथ में आप जब भी जाओगे ना, तो टाइमिंग का, दर्शन का टाइमिंग के ऊपर में डिपेंड करता है। फ्री टिकट्स हर जगह मिलेंगे बट दैट विल टेक मच टाइम। अगर आप फ्री टाइम आपके पास बहुत है तो आराम से लो, बट अगर आपने ऑलरेडी बहुत कुछ डिसाइड कर रखा है तो इट्स बेटर कि लाइक जो वीआईपी टिकट्स है वो ले लो। और ज़्यादा नहीं रहता, मतलब रिजनेबल 100-200 ऐसे करके होता है। आप वो लो और दर्शन आराम से करके फ्री हो जाओ। तो हम फिर वही टिकट्स लेके दर्शन हमने किया, बहुत अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया। फिर वहाँ से हम लोग मदुरई से वहाँ से डिपार्ट कर गए हम लोग। तो मदुरई के बाद हमारा जो नेक्स्ट रामेश्वरम था। तो रामेश्वरम बेसिकली हम लोग बाय रोड गए थे, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 घंटे लगते हैं आपको मैक्सिमम। आप आराम से रामेश्वरम जा सकते हो। तो हम लोग रामेश्वरम बाई रोड गए थे और अच्छा था, रोड भी बढ़िया था और जर्नी भी सही थी। लाइक ऐसा कोई नहीं था बहुत टाइम टेकिंग है, ट्रैफिक कुछ नहीं, बहुत स्मूथ है। हम लोग रामेश्वरम पहुँचे वहाँ पे भी मंदिर के आसपास में आपको बहुत होटल मिल जाता है। सो यू डोंट नीड टू बॉदर कि अरे वहाँ जाएंगे होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत होटल है। आप जाके बेस्ट है वहाँ पे जाओ। और जो कैब वाला जो आपका रहता है ना, जो आपको ले जाता है, या अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो जो जो ऑटो ड्राइवर होता है, जस्ट टॉक टू देम, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, कि कहाँ क्या मिल सकता है। तो हमें हमारे कैब वाले जो ड्राइवर थे उन्होंने हमें हेल्प करा कि रामेश्वरम इस जगह पे आपको अच्छा मिल सकता है। हमें मंदिर से 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे मंदिर मिल गया था और हमारे बगल में सी था। तो मंदिर के पास में मंदिर है और होटल्स वगैरह इसी के लिए है क्योंकि जब आप दर्शन करने जाओगे, मैं एक्चुअली आगे बताऊंगा प्रोसेस क्या है रामेश्वरम का, तो वेट करते हैं उसके लिए। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है बट प्लीज़ बेयर विथ मी। थोड़ा रामेश्वरम का प्रोसेस जानते हैं कैसे क्या होता है। तो होटल आप लेके स्टे करो और जिस दिन आप पहुंच रहे हो ना डायरेक्ट उस दिन का प्लान मत करो, अगले दिन का करो। मतलब रामेश्वरम के लिए मॉर्निंग से स्टार्ट करना। क्यों, मैं बता रहा हूँ। रामेश्वरम में क्या होता है कि 2 तरह का दर्शन है, सबको नहीं पता होता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैं तिरुपति में भी इसीलिए बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ना जो लोगों को नहीं पता है और हमने ऑलरेडी फेस करा था, मतलब पहले करा था। इसलिए आई थॉट लेट मी शेयर ऑल दिस डिटेल्स विद यू पीपल कि आपको एटलीस्ट ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो रामेश्वरम में क्या होता है, वहाँ पे 2 दर्शन होता है। एक होता है मणि दर्शन एंड वन इज शिवलिंग दर्शन, जो नॉर्मल दर्शन होता है शंकर भगवान के शिवलिंग। मणि दर्शन के बारे में सबको नहीं पता होता क्योंकि ये मॉर्निंग में 4, साढ़े 4, 5 बजे करीबन में होता है और कुछ लोग को ही दर्शन मिलता है, सबको को नहीं मिलता। लाइक आपको टिकट्स लेना पड़ता है 200 रुपीज़ का। मनी मीन्स देर इज अ स्फटिक, स्फटिक होता है एक जनरली मनी के जैसा होता है, तो उसके दर्शन के लिए लाइन लगती है, कुछ 1-2 घंटे की होती है और कुछ ही लोग देख पाते, सब कोई नहीं देख पाते। हम लोग लकी थे कि हम लोग का दर्शन हुआ और हमारे बाद 5-10 लोग का और हुआ, फिर बंद हो गया वो दर्शन। लाइक बंद हो गया फॉर दैट डे, सब दिन होता है शायद। तो मनी दर्शन के लिए डोंट नीड टू टेक बाथ, आपको नहाना ज़रूरी नहीं है। आप आराम से उठो, फ्रेश हो लो, आप मॉर्निंग में चले जाओ मंदिर वहाँ पे और मनी दर्शन करके वापस आ जाओ, फाइन। बट मंदिर में जाने के लिए आपको सबसे पहले वो समुद्र जो बगल में है उसको शायद क्या तो बोलते हैं, कौन तो स्नाना बोलता है,
सबसे पहले आपको वो करना पड़ेगा, दैट्स द फर्स्ट थिंग। आपको नहा के फिर मंदिर जाना है। वहाँ पे अगर आपको सारी चीज़ें पता है, आई मीन अगर आप पहले आपने कभी रामेश्वरम मंदिर का दर्शन किया देन इट्स फाइन, नहीं तो आप एक वहाँ पे लोग जो बेसिकली रहते हैं ना, जो कुछ पैसा लेके आपको दर्शन कराते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 22 कुंड है, मतलब 22, सबसे पहला तो समुद्र में आपको नहाना ही है, उसके बाद 22 कुंड में भी नहाना है, उसके बाद जाके दर्शन करना है, ठीक है? तो ऐसा है। तो सबसे पहले मणि दर्शन था, उसमें कोई ज़रूरत नहीं नहाने का, आप बस जाओ मणि दर्शन करके चले आओ। उसके बाद फिर होटल आओ, जो भी है जैसे करके, उसके बाद आराम से जाके आपको समुद्र में नहाना है। और समुद्र नहाना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गहरा समुद्र है, वो एक तरह से बहुत शांत सा समुद्र है, वहाँ पे लोग नहाते ही हैं और बेसिकली वो क्या दर्शन के लिए ही बेसिकली लोगों की भीड़ रहती है वहाँ पे। तो नहाना है, फिर मंदिर जाना है, उसके बाद 22 कुंड। कुंड कहने का मतलब वहाँ पे छोटी-छोटी ना कुआँ, वेल वेल होती है 22, हर हर तरह का पानी होता है, कहीं पे आपको हल्का सा गर्म मिलेगा, कहीं एकदम ठंडा मिलेगा। तो बोलते हैं वो पानी हर हर तरह के डिज़ीज़ पे काम करता है। ऐसा कहते हैं कि जो उसका स्नान करे तो मतलब पाप धुलता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे उतना डिटेल नहीं पता और हम लोग जानते भी नहीं है व्हाट्स द रियलिटी, क्या कैसे करके, बट अब इस पे डीप में जाएँगे तो हमें फिर सारा कुछ जानना पड़ेगा। बट जो है वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि आपने स्नान करा, फिर 22 कुंड का स्नान करना है। तो आपको अगर आइडिया नहीं है ना, तो 22 कुंड में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक कहाँ-कहाँ कुंड है। तो वहाँ पे लोग रहते मिलेंगे आपको, दे विल टेक लाइक 100 जो भी है, और 22 कुंड का आपको स्नान करवा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक और ट्रैप होता है। देखिए ट्रैप बोलो या मतलब क्या बोलूँ, एक ट्रैप नहीं बोलते इसको, ये उनका एक तरीका है कमाने का। आप एक वे भी है, आपके लिए भी ईज़ी होता है। ईज़ी इन द सेंस कि जनरली वो बोलते हैं ना कि आप अगर कुंड में नहाने जाओगे ना खुद से, लाइक अगर कोई आपके साथ नहीं है मतलब कि आपने किसी को अपने लिए नहीं रखा है, जो स्पेशली आपको करवाए, तो बोलते हैं हर कुंड में 5-10 रुपए आपको देना पड़ता है, 5 टू 10 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। फिर आप तो ऐसे करते-करते लाइक आपको देना पड़ेगा। 22 कुंड है तो सर आपका ऐसे ही 220 रुपीज़ हो जाएगा और हम 250 रुपीज़ में आपको अच्छे से करवा देंगे दर्शन वगैरह। सिविल भी लाइक अच्छा हाँ, सही बात है। बट व्हाट आई सॉ कि अगर आप खुद से जाते हो, किसी के साथ नहीं जाते हो ना, तो मतलब नहीं है किसी पैसा देना-वेना। वो तो आपको नॉर्मल जनरल पब्लिक की तरह ट्रीट करेंगे। एक बाल्टी मतलब कुंड मतलब पानी निकालेंगे, थोड़ा छोटा बाल्टी होता है, इतना छोटा-सा बाल्टी, लेकिन ऐसे-ऐसे देते जाएँगे। बट आपने अगर पे किया है, स्पेशल आदमी लोग मतलब उनके साथ में हो, तो 1 बाल्टी फुल आपको नहला देंगे। तो यही होता है। तो ये चीज़ है, तो वो आप भी सोचते हो हाँ ठीक है, अगर ऐसा बात है, पर कुंड आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर कि चलो इनको ही 22 कुंड का 220 प्लस थोड़ा कुछ मिला के दे देते हैं। तो उनके लिए बेनिफिट होता है और आपके लिए भी होता है। आप भी आराम से कुंड वगैरह दर्शन कर लेते हो। फिर आप उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करना होगा आपको, ठीक है? क्योंकि मंदिर भीड़, जो मंदिर दर्शन होगा वहाँ भी 2 ऑप्शन है, इधर फ्री और पेड। पेड में 100 रुपीज़ का मिलता है, फ्री आपको मना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेड में आप 100 का टिकट लो, फिर जाओ, इट विल टेक लाइक ज़्यादा नहीं लगता, हाफ एन आवर 1 घंटा लगता है, उससे कम में ही दर्शन हो जाएगा आपका रामेश्वरम का। रामेश्वरम का आपका दर्शन हो जाता है वहाँ पे। अब रामेश्वरम के बाद दर्शन के बाद क्या है कि आप 11-12 बजे तक फ्री हो जाते हो। रेस्ट करो आप और शाम में वहाँ से धनुषकोडी निकल सकते हो आप। धनुषकोडी सबसे लास्ट है इंडिया का। उस साइड में धनुषकोडी इज़ द प्लेस जहाँ पे बोलते हैं राम जी ने धनुष मारा था, वहीं से ब्रिज बनी थी लंका जाने के लिए। एंड श्रीलंका इज़ लाइक 30-35 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट धनुषकोडी। धनुषकोडी के चारों तरफ समुद्र है, वहाँ एक बार ज़रूर जाओ आप। मेरे पास कुछ वीडियोज़ है वहाँ की, तो आई विल ट्राई कि मैं कुछ वीडियो दूँ यहाँ पे। तो धनुषकोडी आप घूमने जाओ वहाँ पे, और बहुत सारी प्लेसेस है लाइक रामेर पैर, लाइक राम जी जब जा रहे थे श्रीलंका, तो उस जगह पे उन्होंने स्टे करा था। तो स्टिल द मीन्स फुटस्टेप्स आर देयर, मतलब राम जी का जो पाँव है ना, उनका अभी भी वहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, रामेर पैर करके। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको वहाँ पे मतलब बहुत छोटी-सी टूरिज़्म प्लेस है, बहुत छोटी-सी, बट जाते हो वहाँ पे तो चले जाओ। मैं वही बोलूँगा, एक बार थोड़ा देख लो कैसे क्या। वहाँ से आपको बहुत अच्छा दिखेगा। जब आप उस रामेर पैर पे जाओगे ऊपर में, तो आप
इतना अच्छा हवा आपको मिलेगा और वहाँ पे आपको हर तरह के जानवर का साउंड मिलेगा, पीकॉक ये वो सब कुछ दिखेगा आपको। तो रामेश्वरम में बेसिकली अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आपको मणि दर्शन करना है, फिर मेन दर्शन करना है। मेन दर्शन के लिए आपको सबसे पहले समुद्र में नहाना होता है। कोई तो दर्शन स्नान हम बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। उसके बाद 22 कुंड स्नान होता है, फिर दर्शन होता है, फिर उसके बाद आप धनुषकोडी निकल जाओ और वहाँ घूमो वगैरह। धनुषकोडी में अच्छा है, टाइम आप 2 ढाई घंटे दे सकते हो, 3 घंटे में। हम लोग ऑलरेडी 2 ढाई घंटे दिए थे हमने। तो हम लोग सेम कैब से वहाँ गए थे, फिर वापस धनुषकोडी से आए थे। फिर तो खुद चला जाएगा, उतना सोचिए मत। वहाँ पे विभीषण जी का जो जहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था, वो प्लेस भी है। तो बहुत सारी जगह घूमने को। रामेश्वरम में की एक और स्टोरी है, सबको नहीं पता है। लाइक ये 90s की बात है, वहाँ पे सुनामी आई थी। तो पहले वहाँ पे चर्च, हॉस्पिटल, कॉलेज सब हुआ करती थी। वो सुनामी में सारे लोग बोलते हैं चले गए थे, तो घोस्ट आइलैंड भी बोलते हैं उसको। अभी भी टूटा हुआ बहुत चीज़ दिखेगा। रेलवे स्टेशन भी था, वो भी दिखेगा। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट थिंग मैं बताना भूल गया था, लकीली बोलते बोलते याद आ रहा है, पनबन ब्रिज। वैसे ब्रिज जो समुद्र पे है, ट्रेन जाएगी, दोनों तरफ समुद्र है एंड यू विल बी लाइक अच्छा, अरे कितना अच्छा लग रहा है। तो परमानेंट ब्रिज है, आप वो भी देखो, वो भी एक देखने का वहाँ बहुत अच्छा चीज़ है। उसकी वीडियो मेरे पास है, आई विल कि उसको भी कट करके बीच में कहीं डालो, वीडियो और लंबी होगी। तो आप परमानेंट ब्रिज भी जाओ, धनुष कोडी जाओ, और भी बहुत सारे घूमने को है, बट ये सब प्लेसेस आप जरूर जाओ, देखो। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पार्ट। अगले वीडियो में मैं रामेश्वरम के बाद हम लोग कहाँ गए थे, उस जर्नी के बारे में बेसिकली आपको बताऊंगा। और अगर आपको रामेश्वरम, तिरुपति, मदुरई के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज और लगता हो कि नहीं आई कैन हेल्प देयर, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। एंड आई एम हैप्पी कि आप लोग पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लाइक जितने भी टेक वाले मेरे वीडियो, टेक आई मीन जितने भी मैंने कॉर्पोरेट के लिए वीडियो डाली है मैंने, आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मुझे एंड आई एम हैप्पी कि मैं भी उस टाइम जवाब दे पाता हूँ। बहुत की मिस होती है, बट इसमें भी ट्रैवलिंग सीरीज़ में भी अगर इफ़ यू लाइक कि हम कुछ आप जानना चाहते हो, फील फ्री टू आस्क। मुझे बहुत सारा आइडिया हुआ है, तो आई विल श्योरली हेल्प कि कहाँ क्या कैसे करना है, कहाँ किसी से बचना है, कहाँ क्या मिलेगा, कितना टाइम देना है, तो दैट आई कैन हेल्प। तो रखते हैं फिर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।